हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कुछ नॉन कंग्रुएंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, उसी कंटिन्यूशन में एक और प्रॉब्लम आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वन प्रॉब्लम है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको आगे भी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वहाँ पे भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है नियर अबाउट, ये बेसिकली मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें एडिशनल है। बात करते हैं हम क्वेश्चन को लेके, क्या है एग्जैक्टली। अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस इज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बार एज शोन इन फिगर, रिड्यूस दिस सिस्टम टू। बेसिकली प्रॉब्लम हमें दे रखा है, एक रिजिड बार है जिसपे कुछ पैरेलल फोर्सेस जो है वो इस तरीके से ऐड कर रहा है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इन सारे फोर्सेस को कन्वर्ट करना है किसमें, एक सिंगल फोर्स में। सेकेंड पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना है एक सिंगल फोर्स और साथ ही साथ एक कपल में एट पॉइंट ए, पॉइंट का नाम भी दे रखा है। अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एट पॉइंट बी, पहले यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इससे पहले जो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते थे, ठीक है ना, किसी भी फोर्स सिस्टम का, वही काम हमको यहाँ पे करना है। ओके, तो पहला पार्ट हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस लगे हुए हैं, तो वी कैन ओनली calculate here the summation fy, and this is equal to 32.5 with the minus sign, minus 150 minus 67.5 and minus 10। और जब हम सॉल्व करेंगे we will get the value for fy, और fy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, we can add all these values। this is 32.5 plus 150 प्लस 67.5 एंड प्लस 10। मैंने सब जगह प्लस इसलिए लगाया क्योंकि सेम है, बट माइनस आंसर में हम क्या लिखेंगे, माइनस 260 न्यूटन। एंड दिस इज दी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें समीशन एफ वाई दिखाई दे रहा है, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सिस्टम पे रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, रिजल्टेंट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें आर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ समीशन एफ वाई स्क्वायर। क्यों एफ वाई स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 0 है। एंड जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज समेशन एफ वाई, और जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज 260 न्यूटन। ठीक है ना, और डायरेक्शन उसका क्या होगा, डाउनवर्ड। ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया बाय दिस एरो साइन। ठीक है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट का क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ से तो हमने कन्वर्ट कर दिया इन सारे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स सिस्टम में, लेकिन ये फोर्स एक्ट कहाँ पे कर रहा होगा ये हमें बताना और जरूरी है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है ना, ए बी फोर्स, जहाँ पे हमें शो करना है कि एग्जैक्टली ये फोर्स जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो हमने जो बार है उसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया, इस साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और साथ ही साथ यहाँ पे सी पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पे डी पॉइंट है, विच वेयर ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस। हमने बोला कि भाई इसका रिजल्टेंट जो है वो एक्स डिस्टेंस से कहीं से पास कर रहा है। अभी हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम अलग से बना सकते हैं सेपरेट। ए पॉइंट से यहाँ कहीं पे जो है वो रिजल्टेंट आर जो है वो हमारा वर्क कर रहा है, और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ से हमने बोला कि पॉइंट ए से कितना है, x मीटर के इक्वल है। सो हमें पता है कि जब भी हमें रिजल्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है ना, समेशन अबाउट पॉइंट ए। सो अप्लाइंग वायरलेस थ्योरम अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगी। अब देखिए ए पॉइंट के अबाउट जो रिजल्टेंट है उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डायरेक्शन हमने शो ही कर चुके हैं, तो दिस इज आर इंटू एक्स वैल्यू। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू
विद द साइन, बेसिकली साइन का मतलब है यहाँ पे कि वो लोड क्लॉकवाइज मोमेंट देगा कि एंटी क्लॉकवाइज, दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो ए पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं तो इसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा फोर्स का। 150 हमें क्या देगा क्लॉकवाइज मोमेंट, तो 150 इंटू 1, डिस्टेंस 1 है, प्लस साइन के साथ में 67.5 इंटू 2 और प्लस साइन के साथ में 10 इंटू 3। और जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आर की वैल्यू हमें पता ही है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज 150 प्लस 67.5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है 260। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1.21 मीटर, यानी कि पॉइंट ए से 1.21 मीटर की डिस्टेंस पे हमें जो रिजल्टेंट है वो दिखाई देगा। यानी कि यहाँ कहीं पे हमने बोल दिया कि रिजल्टेंट जो होगा इस तरीके से ऐड करेगा कैपिटल आर एंड दिस इज ओ पॉइंट, हम इसको बोल देते हैं। इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से दिस इज इक्वल टू एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1.21 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एट ए। अ सिंगल फोर्स and a couple at point A। ठीक है, इसके लिए भी हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक डायग्राम जो है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा सेकंड पॉइंट, तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, हम सारे फोर्सेस को, आपने एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था इनिशियल लेक्चर्स में, आप देखेंगे मेरे पढ़ा है वो, ठीक है, विच इज दी ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन। ठीक है, क्या था कि अगर हम किसी फोर्स को पैरेलली किसी पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स तो वहां पे आता ही है और साथ ही साथ एक मोमेंट भी वहां पे वो प्रोवाइड करता है। तो हमें करना क्या है, इस 150 को यहाँ ट्रांसफर करना है, 67 को यहाँ ट्रांसफर करना है और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और इन सभी के जो मोमेंट्स होंगे पॉइंट ए के अबाउट वो भी हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम जो हो जाएगा फोर्सेस का, वो ए पॉइंट पर एक सिंगल फोर्स और साथ ही साथ रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, अभी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया है कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, आर। अगर मैं इस रिजल्टेंट को ही पॉइंट ए पर ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, एक सिंगल फोर्स को, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, इन सारे फोर्सेस का ही तो कह सकते हैं एक सिंगल फोर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इस रिजल्टेंट को ही पॉइंट ए पर ट्रांसफर करते हैं। तो पॉइंट ए पर जब इस फोर्स को ट्रांसफर करें, सॉरी इस रिजल्टेंट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो, सॉरी फोर्स को, जब ये रिजल्टेंट जो है वो भी एक फोर्स ही है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये फोर्स एज इट इज आएगा ही, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दिस इज हमने ऑलरेडी निकाला था, दिस इज 260 न्यूटन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही साथ पॉइंट ए के अबाउट एक मोमेंट प्रोवाइड करेगा क्लॉकवाइज, और उस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन एम ए। ठीक है, किसका यानी इस रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, आर इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि 1.21। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी पहले हमने x लिखा है, इसको r की वैल्यू हमें पता है विच इज 260, तो 260 इंटू 1.21 सॉल्व करिए, तो दिस इज 260 इंटू 1.21 एंड दिस इज 314.6 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, ये मोमेंट जो हो जाएगा दिस इज 314.6 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हमने एक फोर्स जो था, मतलब इन सारे फोर्सेस को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, पॉइंट ए पर, जहाँ पे हमें
एक फोर्स भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ एक मोमेंट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं एक बार चेक करूं आपको स्क्रीन पे विजिबल है कि नहीं है। यस, दिस इज विजिबल टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पॉइंट नंबर थर्ड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मुझे गिवन है, दिस इज, क्या करना है हमें, एक जो सिंगल फोर्स है, ठीक है ना, अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एट बी। अब हमें यही काम करना है, अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल एट बी। तो हम वही फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना मीन्स बार ए बी जो है उसको हमने ड्रॉ किया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। और ये जो पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। बी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, पॉइंट ओ। तो यहाँ पे कहीं पे है ये, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज हियर डी, और यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट ओ है। ओ पॉइंट की डिस्टेंस हम बता सकते हैं यहाँ से कितनी हो जाएगी ये, दिस इज 3 minus 1.21, 3 minus 1.21 and this is equal to 1.79 meter, this is 1.79 meter। आप चाहें तो यहाँ पर भी ये सारे पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज पॉइंट ओ समवेयर हियर। और पॉइंट ओ की डिस्टेंस जो है यहाँ से, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है ना, वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब जब हम फोर्सेस को ट्रांसफर करेंगे तो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट का, वो तो हमारे पास आ रही है, ठीक है, और वो हमने एवरेज कहाँ पे डिनोट कर दिया, पॉइंट बी पर, एंड दिस इज 260 न्यूटन, जो कि अभी भी वही रहेगा। बट जब इस फोर्स को हम बी पॉइंट पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे एक मोमेंट प्रोवाइड करेगा एंड विच इज अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट पॉइंट बी लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज एम बी वैल्यू, आप चाहें तो इसको एम बी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी हम सॉल्व करते हैं, तो दिस समेशन एम बी हम यहाँ पे बात करेंगे। बेटर है कि आप इसको एम बी ना लिखें, ज्यादा सही, क्योंकि समेशन एम बी हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं। तो दिस इज 260 न्यूटन एंड मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए हमने पॉजिटिव बोला था, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन के साथ हम इसको 260 इंटू 1.79, या हम यहाँ पे डायरेक्शन जो है उसको लास्ट में बता देते हैं। ठीक है, दिस इज 260 इंटू 1.79, ठीक है, एंड दिस इज 465.4 न्यूटन मीटर। और माइनस साइन हम यहाँ पे लिख ही देते हैं क्योंकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन मुझे ये बता रहा है कि जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे तो वी डू नॉट नीड टू राइट द साइन हियर। तो दिस इज 465.64 न्यूटन मीटर इज द वैल्यू फॉर द मोमेंट, जो कि हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ सिंगल फोर्स, ठीक है, या फिर हम साथ ही साथ ट्रांसफर कर सकते हैं उसको एक फोर्स और साथ ही साथ एक मोमेंट के फॉर्म में भी। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट वन है। अगेन जैसा कि हम पहले करते भी आ रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर मैंने स्टार मार्क कर दिया, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है देखने में छोटा सा है, बट अगर हमें नहीं पता है कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ अ फोर्स टू अ पैरेलल पोजीशन, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, आगे क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स या फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।